Okay. Now application window is visible. Okay. And even I just give a permission of audio, right? If anyone has any confusion related to this topic, okay, अगर कोई भी कंफ्यूजन है होगी टॉपिक के रिलेटेड तो जस्ट मुझे वहीं पे बताना है आपने, ठीक है? अदरवाइज अपना माइक म्यूट रखना है ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए, राइट? सो आई स्टार्ट विद सम बेसिक टर्म अबाउट सी लैंग्वेज, राइट? C language was invented by Dennis Ritchie in 1972 at Bell's Laboratory, right? After that, in C language में कुछ terms हैं जिनको हम token भी बोल देते हैं. Like first term है keywords, right? Basically, keywords are special words, or we can say that these are reserved words in compiler. Special words which are present in compiler, right? Some examples of keywords like int, float, for, if, else, double, break, while. These are some examples of keywords, right? Now, why it is reserved? Why we can say that these are special words or reserved words which are present in compiler? Actually, every keyword has certain meaning, has some meaning. I'm writing here, has some meaning, right? Like example, int. int का एक मीनिंग है, int तभी हमने यूज करना है जब हमने कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, एंड वो किस टाइप का वेरिएबल होगा, इंटीजर टाइप का, एंड उसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो भी इंटीजर टाइप का ही डाटा स्टोर होगा. क्लियर? एंड इंटीजर टाइप का सेम इफ हम यूज करेंगे जब हमारे पास कोई कंडीशन होगी. लाइक एग्जांपल, या तो पर्सन वोट कर सकता है अगर वो 18 ईयर अबव 18 ईयर होगा, अदरवाइज नो. इफ एल्स, या तो हम वो टास्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते. इफ एल्स का मीनिंग ये है. ऐसे फोर का मीनिंग क्या है? ये एक किस्म की लूप है. जब हमने एक किसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना हो, जैसे टेक एन एग्जांपल अबाउट दिस. अगर मैंने 1 to 100 प्रिंट करना है, राइट? तो मैं क्या स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा? एक तो सबसे बेसिक मेथड है, मैं 100 टाइम्स ये फंक्शन लिखता रहूंगा और इसके अंदर क्या लिखूंगा? 1. देन नेक्स्ट टाइम 2 एंड सो ऑन. 100 टाइम्स मुझे ये लिखना पड़ेगा, राइट? तो मैं 1 to 100 तक प्रिंट कर सकता हूँ, राइट? चलो मैंने 100 टाइम्स लिख दिया, बट 1000 टाइम जब लिखना पड़ेगा तब क्या मैं यही अप्रोच फॉलो करूंगा? नहीं. उस टाइम पे मैं लूप यूज करूंगा. लूप का क्या टास्क होता है? लूप क्या करेगा? एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करता जाएगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती. समझ आया? सो इसी अकॉर्डिंग
हमारी सी प्रोग्रामिंग के अंदर टोटल 40 कीवर्ड्स होते हैं, 40 कीवर्ड्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स 40। एनीथिंग अबाउट कीवर्ड्स, एवरीथिंग, this concerned topic is cleared? Yes, okay. So next I am moving to next. What is variable? Variable, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर हमने कुछ डाटा स्टोर करना है। जैसे इन मैथमेटिक्स हम सपोज करते हैं कुछ वेरिएबल्स, लेट x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, राइट, देन z इक्वल्स टू x प्लस y, राइट। सो बट इन सी लैंग्वेज हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। वो वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करना है? हमने उसकी डाटा टाइप को यूज करना है। डाटा टाइप, इट्स अ सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल। सिंटैक्स क्या है? डाटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, देन सेमीकोलन। अभी अगर मैंने इंटीजर टाइप का डाटा क्रिएट करना तो मेरे पास कौन सी डाटा टाइप होगी? इंट। अगर डेसिमल डाटा टाइप डाटा स्टोर करना तो फ्लोट डाटा टाइप यूज करूंगा। इंटीजर के लिए लेट्स सपोज करो एक x लिया, उसको कुछ वैल्यू असाइन कर दी 10। सेम फ्लोट के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया f, उसे कुछ वैल्यू डाल दी लाइक इन दिस वे। इस तरीके से मैंने वेरिएबल क्रिएट करा x एंड इधर मैंने f वेरिएबल क्रिएट करा। बट जब भी हमने वेरिएबल क्रिएट करना है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा x एंड f, ऐसे ही मेरे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, राइट। तो क्या मैं 26 ही अल्फाबेट्स वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता हूँ एक प्रोग्राम में? फ्लोट मीन्स जब हमने कोई डेसिमल वैल्यू क्रिएट करनी है, डेसिमल वैल्यू, राइट। फ्लोट अगेन इज अ डाटा टाइप which store decimal data, right? And अभी मैं पॉइंट पे आ रहा था, क्या मैं 26 ही वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता हूँ एक प्रोग्राम के अंदर? नहीं। तो वेरिएबल नेम क्या हो सकता है? कुछ प्रॉपर्टीज है वेरिएबल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? I can choose any variable, any name for variable, right? बट इसकी कुछ मिनिमम लेंथ है, थर्टी 31 कैरेक्टर्स। मीन्स इतना बड़ा वेरिएबल का नाम हो सकता है, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है? अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मान लो रोल नंबर, ठीक है। मोस्टली हम क्या लिखते हैं? रोल नंबर ऐसे लिखते हैं विद स्पेस, राइट। तो यहाँ पे एरर आएगा। हमें या तो विदाउट स्पेस क्रिएट करना है वेरिएबल, या सेकंड केस क्या होगा, या मैं अंडरस्कोर यूज करूंगा इस तरीके से, ताकि मैं दो डिफरेंट नेम्स को सेपरेट कर सकूं। अगेन टेकिंग एन एग्जांपल लाइक सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, राइट। इंट। एंड एक और चीज, मैं कीवर्ड्स का केस भी चेंज नहीं कर सकता, राइट। अभी यहाँ पे मैंने स्मॉल इंट लिखा है, सारे लेटर्स किस में है? स्मॉल इंट में। तो मैं ये नहीं लिख सकता, कैपिटल आई नहीं लिख सकता, तो ये क्या हो जाएगा? एरर। इस केस में क्या आएगा? एरर। समझ आया? इसीलिए हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स आई एम राइटिंग हियर, ये हर एक चीज में होगी। यहाँ पे वेरिएबल्स में भी केस सेंसिटिविटी होगी।
अगर मैंने कोई वेरिएबल स्मॉल कैरेक्टर से यूज करा है तो मैं बाद में उसे कैपिटल नहीं यूज कर सकता इस तरीके से। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, एरर, बिकॉज सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। यस, मैं आ रहा हूँ थर्ड पॉइंट के ऊपर। हम डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज डिजिट्स बट नॉट इन स्टार्ट ऑफ द वेरिएबल name, right? Giving an example for this, int x1 is a variable name, it's a correct, no error। मैं ट्रू लिख रहा हूँ वर्ड, ठीक है, जहाँ जो ठीक होगा वहां पे ट्रू लिख दूंगा, जो गलत होगा वहां पे मैं फॉल्स लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं int ये कर दूंगा 1x इक्वल्स 10, तो ये क्या होगा, फॉल्स, राइट। तो मैं डिजिट्स यूज कर सकता हूँ बट कंडीशन क्या है, मुझे बाद में यूज करना है। x1 x2 रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 like this। clear about this third point? Then coming to this fourth point, I can use multiple variables in a single line like this way, int x equals 10 comma y equals 10 comma z equals 10, राइट। इस तरीके से मैं मल्टीपल वेरिएबल्स लगा सकता हूँ बट कंडीशन क्या है, ये मुझे यहाँ पे कॉमा सेपरेटर यूज करना पड़ेगा, कॉमा, आई हैव टू यूज कॉमा, यूज कॉमा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट is clear to everyone? Okay, so now I'm moving to next point। नेक्स्ट वन इज, मेरे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स, हम दो डिफरेंट टर्म्स हैं, कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स। ये मेरा थर्ड टॉप पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट वन इज कीवर्ड, सेकेंड वन इज अ वेरिएबल एंड थर्ड वन इज अ कांस्टेंट और अ लिटरल। कांस्टेंट और लिटरल का मीनिंग क्या है, हमारे पास जैसे अगर मैंने इंटीजर डाटा यूज करना तब मैं बोलूंगा इंटीजर लिटरल्स, और वी कैन से इंटीजर कांस्टेंट्स। अगर डेसिमल की बात होगी तब मैं क्या बोलूंगा, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। डेसिमल, जब मैंने डेसिमल वैल्यू यूज करनी है उस टाइम पे मैं क्या बोलूंगा, फ्लोटिंग लिटरल्स और इंटीजर लिटरल्स। ये कुछ टाइप्स हैं, राइट। इंटीजर लिटरल्स का मतलब क्या है, मैं इंट डाटा टाइप यूज करूंगा और इंटीजर डाटा प्रोवाइड करूंगा। इंटीजर लिटरल्स क्या करेंगे, इंटीजर डाटा स्टोर करेंगे। ऐसे ही फ्लोटिंग लिटरल्स, राइट। और आई कैन से दैट रियल कांस्टेंट, सेकेंडरी नेम फॉर दिस रियल कांस्टेंट्स या रियल लिटरल्स। उसके बाद करेक्टर कांस्टेंट्स, ठीक है। करेक्टर कांस्टेंट्स में क्या होगा, करेक्टर डाटा टाइप, जब कैर यूज करे और करेक्टर डाटा यूज हो रहा है। ऐसे ही फिर है एक थर्ड, फोर्थ वन स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग लिटरल्स। इसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स की जब बात होगी, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर मीन्स सिंगल करेक्टर, सिंगल करेक्टर, राइट, इट्स क्लियर। लिटरल्स का कुछ मीनिंग नहीं है, लिटरल्स इज अ टर्म, जैसे कीवर्ड क्या है, एक टर्म है, ऐसे लिटरल्स भी एक टर्म ही है, बट लिटरल्स के अंदर क्या है, 4 टाइप्स हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर लिटरल्स और इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। मीन्स हमें अगर कोई इंटीजर वैल्यू चाहिए तब मैं इंटीजर कॉल करूंगा, मीन्स इंटीजर डाटा टाइप। जब मुझे डेसिमल की जरूरत होगी तब मैं फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स कॉल करूंगा और फ्लोट डाटा टाइप, राइट। एंड इसके अंदर हम क्या बोल देते हैं, इसके अंदर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स जब मैंने जैसे किसी का नाम लिखना है, अगर मैं कैर डाटा टाइप यूज कर रहा हूँ, कैर यूज कर रहा हूँ, तब मैं सिंगल कैरेक्टर यूज करूंगा, लाइक दिस वे। बट जब मैं स्ट्रिंग की बात करूंगा, वो आगे करेंगे कंसेप्ट, तब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स डाटा किस में स्टोर होगा, डबल कोट्स के अंदर स्टोर होगा, ऐसे हेलो, ठीक है। और स्ट्रिंग को हम कैसे यूज करते हैं, कैर डाटा टाइप वेरिएबल सी एच, और यहाँ पे मुझे स्टार लगाना पड़ेगा, आई हैव टू यूज स्टार, स्टार रिप्रेजेंट स्टार, here meaning of star is pointer, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम आगे करेंगे, अभी के लिए जस्ट हमने करेक्टर के ऊपर ही यूज करना है कि करेक्टर क्या है, सिंगल करेक्टर, इसके अंदर मैं करेक्टर भी डाल सकता हूँ, नंबर भी डाल सकता हूँ, सिंबल भी डाल सकता हूँ। नंबर जैसे 4, अगेन सिंगल कोट्स, और सिंबल जैसे मैंने ये डाल दिया या प्लस यूज कर लिया, राइट, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आते हैं पंचुएटर्स, ठीक है। पंचुएटर्स, पंचुएटर्स लाइक जैसे कॉमा या सेमीकोलन, colon, these are my punctuators in C programming. There are so many punctuators like slash n, slash, backslash, curly bracket, open and closing, round parenthesis, square brackets. All these are my punctuators. ठीक है, राइट, पंचुएटर्स, ठीक है। ऐसे सारे पंचुएटर्स है मेरे पास कुछ। देन लास्ट वन आता है मेरे पास ऑपरेटर्स, राइट। ऑपरेटर्स मीन्स जैसे प्लस, माइनस, है ना, तो ये कौन सा ऑपरेटर होगा, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। तो इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, अरिथमेटिक, ऑपरेटर्स, सेकंड वन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। Yes, this is all the very basics of C, from where we can start how we can write a program,
right? It's a very basic things. In each and every book you can find these terms easily. Assignment operators, like in arithmetic operators we have plus, minus, multiplication, right? Then divide, and after that remainder. Remainder means modulus operator. These all are the operators of arithmetic. Similarly ऐसे होते हैं assignment operators. Plus equals, equal is a assignment operator, like here I am assigning plus value to ch. Here I am assigning 10 value to x. It's a assignment operator. But इस इक्वल को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, प्लस इक्वल. Here again addition will cover. Then again minus equals. Again multiplication equals. Again divide and remainder. Remainder equals. Right? So before going to next operator, I just want to create a simple program using arithmetic operators. Right? यहाँ तक सभी को क्लियर? You can speak if any query. Okay. Right. So I am removing this all code. कोई बात नहीं. एक्चुअली क्या होता है, हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, राइट? दैट्स वाई समटाइम्स मुझे इंग्लिश में यूज करना पड़ेगा, समटाइम्स हिंदी. ठीक है. तो पंचुएटर्स के ऊपर आता हूँ मैं दोबारा. पंचुएटर्स किसी ने पूछा. पंचुएटर्स नथिंग, दीज आर सम सिंबल्स. एक कुछ सिंबल्स हैं जिनकी हेल्प से मैं अपना कोड लिखूंगा. जैसे करली ब्रैकेट्स. करली ब्रैकेट का क्या मीनिंग है? प्रोग्राम को एक स्कोप प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? प्रोवाइडिंग अ स्कोप. ऐसी पैरेंथेसिस कहाँ पे यूज होती है? जब भी कोई फंक्शन होता है. लाइक एग्जांपल जब हमने करा था वॉइड मेन और इंट मेन, राइट? करेक्टर्स में क्या होता है? करेक्टर्स नथिंग, ये एक डाटा टाइप है जिसके अंदर बस सिंगल एक करेक्टर यूज होगा. इसके अंदर करेक्टर्स आएंगे. करेक्टर्स के अंदर क्या आता है? मैं डिजिट भी यूज कर सकता हूँ. आई कैन यूज डिजिट्स. डिजिट्स कौन से हैं? 0 to 9. 0 to 9. एंड अल्फाबेट्स, इट इज विजिबल, है ना? अल्फाबेट्स या लेटर्स कौन से? A to Z. ये अपर केस भी हो सकता है, मीन्स कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं. लेटर्स मीन्स लेटर्स. एंड सिंबल्स लाइक यही सेमीकोलन, कॉमा, प्लस ऑपरेटर, हैश, @ all are symbols, right? इंटीजर में बस इंटीजर वैल्यूज. ओके. इंटीजर में इंटीजर वैल्यूज. इंटीजर मीन्स इंटीजर, like 0 to 1, positive and negative, all values. First program, just say yes.
ओके, इट्स सभी को क्लियर हो रहा है ये सेशन? ये दोबारा टाइम नहीं मिलेगा आप सभी को। तो 18 स्टूडेंट्स है, तो मैं चाहता हूँ कि 18 के 18 स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट नेक्स्ट अभी आता हूँ मैं प्रोग्राम के ऊपर। कोई भी प्रोग्राम कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी। हेडर फाइल, एक कॉमन हेडर फाइल हमने याद रखनी है, stdio.h। ठीक है, इनको मैं समझाऊंगा बाद में 5 मिनट बाद, ठीक है, पूरे कोड को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने void main लिखना है। ये एक प्रो फंक्शन है, इसे हम बोलते हैं फंक्शन। जहां पे भी ये पैरेंथेसिस देखोगे तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम, फंक्शन। ठीक है, तो इस चीज को हमने क्या बोलना है, फंक्शन। पूरा कोड इसी के अंदर आएगा, इस मेन के अंदर, राइट। जो भी लिखना है मैंने यहाँ पे ही लिखना है, इससे बाहर नहीं कुछ जाना अभी के लिए। सारे लैंग्वेज के लिए सेम सिंटेक्स नहीं होगा, सभी हर लैंग्वेज का अपना अपना सिंटेक्स होता है, राइट। ठीक है, हर एक लैंग्वेज का अपना अपना सिंटेक्स, हमें वही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। हाँ, बट हर एक लैंग्वेज के अंदर एक मेन मेथड होता ही होता है, उसी के अंदर प्रोग्राम स्टार्ट भी होगा, वहीं से प्रोग्राम का एंड भी होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है अभी, सबसे पहले जैसे मैंने अगर कोई सिंपल सा मैसेज प्रिंट करना है, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैं लिखूंगा, एक फंक्शन होता है हमारे पास प्रिंट एफ, इसके अंदर हम यूज करेंगे वेलकम टू सी लैंग्वेज। जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में लिखा आएगा वेलकम टू सी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये अपने बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है कि प्रोग्राम का स्टार्ट कैसे, एक हेडर फाइल यूज करनी है, void main, और जो भी कोड लिखना है इसके अंदर ही लिखना है। यहाँ तक क्लियर? मैं इस कोड को रन करूं, ठीक है, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दूसरी। यहाँ पे मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं रन करूंगा, मुझे कोई प्रोग्राम सेव नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट रन करूंगा और आउटपुट कहाँ पे आएगी, नीचे, वेलकम टू सी लैंग्वेज। क्लियर? जब सी प्लस प्लस जब भी मैं यूज करता हूँ ना, तो बस एक ब्लैक स्क्रीन आती है। ठीक है, तो मैं इसी लाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी ये मैसेज कन्वे कर दिया है सर को। ठीक है, अगर कोई जो आ रहा है वो एक की स्क्रीन ब्लैक ही आती है, इसीलिए मुझे ऑनलाइन कंपाइलर यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो सेम ही चीज है। देव, अगर आपने सभी ने ओपन किया हुआ है तो मैं आपको स्टेप बता सकता हूँ कि कैसे लिखना है, क्या वो बाद में डिस्कस कर लेंगे या मैं एक वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, मैं एक छोटी सी वीडियो 2-3 मिनट की बता दूंगा कि कैसे यूज करना है। ठीक है, देव में, और उसमें हम क्या करेंगे, फिर आप कोड रन भी कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैंने अभी दो नंबर्स को ऐड कर, तो सेम मेरा कोड ये है, जस्ट मैं क्या करूंगा, वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा, एक वेरिएबल एक ले लिया, या num1 इक्वल्स 20, num2 इक्वल्स 60,
राइट। ये दो वेरिएबल्स ले लिए, एक तीसरा भी ले लेता हूँ नम, जिसके अंदर मैंने डाटा स्टोर करना है, ठीक है। तो अगेन अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करूंगा तो वेरिएबल इन दोनों का सम किस में जाएगा, नम वेरिएबल में। तो नम इक्वल्स नम प्लस वन प्लस नम टू, देन सेमीकोलन। ये जो स्पेस डाल रहा हूं ना यहाँ पे, ये जरूरी नहीं आपने डालनी है, यू कैन रिमूव दिस स्पेस आल्सो। मैं थोड़ा सा क्लियर रखने के लिए स्पेस डाल रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो अभी टोटल सम किस में आया, इस नम में, नम में टोटल रिजल्ट आ गया। नाउ मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करके देखनी है, तो अगेन प्रिंट एफ फंक्शन लूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा सम इक्वल्स परसेंट डी, देन कॉमा नम। डाटा किस में स्टोर हुआ था, इस सम वेरिएबल में। तो अगेन मैं जब रन करूंगा यहाँ से, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगी, सम इक्वल्स 80। इट्स क्लियर राइट नाउ कैसे हमने एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। राइट, बट अभी अगर मैं प्लस की जगह पे माइनस साइन यूज करूंगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। राइट, अभी एक चीज करते हैं यहाँ पे, मैं करता हूँ डिवाइड बाय 0। राइट, तो देखो क्या होता है, वार्निंग, समझ आया। अकॉर्डिंग टू डिपेंड अपॉन कंपाइलर इट गिव्स error, sometimes warning, divide by 0 is not possible, right। हाँ जी बच्चा, क्या आपका क्वेश्चन है। बलवंत अपना क्वेश्चन लिखो या बताओ मुझे। आर यू देयर, I will coming to this point, what is percent d। इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हम एडिशन कैलकुलेट कर रहे हैं दो नंबर्स का, सम ऑफ टू नंबर्स। राइट, ये क्वेश्चन ये सम ऑफ टू नंबर्स। जो प्रीवियस हमने कर था, डिस्प्ले एनी मैसेज ऑन अवर स्क्रीन। लास्ट क्वेश्चन इज जस्ट वेलकम टू सी लैंग्वेज, जस्ट हाउ वी प्रिंट अ वेलकम मैसेज। राइट, तो अभी इसके अंदर हमने परसेंट डी क्यों यूज करा, ठीक है। अभी मैं अपनी दूसरी उसमें आता हूँ, नोट पैड पे समझाता हूँ थोड़ा सा। राइट, परसेंट डी मैंने क्यों यूज करा। मैं वैसे तो ये क्लास 2 घंटे की लेने वाला हूँ, ठीक है, बट उतना ही करवाऊंगा जितना आप सभी इजीली समझ पाओ, ठीक है। डिपेंड करेगा, ठीक है, बट जब तक थोड़ा सा बेसिक नहीं कवर अप होता तब तक नहीं होगा, ठीक है। 1 घंटा तो मिनिमम चलेगी चलेगी ये क्लास, ठीक है। अभी क्या है, नाम की जगह पे XYZ लिख दे तो ऐड होगा। हाँ, एक पॉइंट है, यहीं पे मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इन XYZ इक्वल्स 10 लिखता हूँ, राइट, नहीं आप क्या रहे हो, ये नम इक्वल्स टू 20 कॉमा नम इक्वल्स टू 60, राइट। देन नम की जगह पे यहाँ पे अगर नम रहा
और यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड अगर लिख दिया, राइट, तो क्या होगा, एक एरर आएगा कि एक्स वाई जेड वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड। मैं ये शो करता हूँ, ये चीज तभी क्लियर होगी। इट्स विजिबल। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख देता हूँ और यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, मुझसे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आपने पूछना आज, ठीक है, तभी क्लियर आएगी पूरी। फिर आज पढ़ लिए ढंग से, आगे कभी तंग नहीं करोगे, ठीक है। तो क्या आया, एक्स वाई जेड इज अनडिक्लेयर्ड। सो डिक्लेयर करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स वाई जेड। नाउ इट्स क्लियर। नम इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं, अभी 5 बज 25 मिनट पड़े हैं। नम इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स वाई जेड हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है कोई। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक नम भी ले लिया एक्स वाई जेड, यहाँ पे नम की कैलकुलेट करी वैल्यू। अभी अगर मैं नम की वैल्यू ट्रांसफर करना चाहता हूँ एक्स वाई जेड में, व्हेन वी नीड टू ट्रांसफर दिस वैल्यू, तो ऐसे लिखूंगा, दिस वैल्यू गोज टू दिस एक्स वाई जेड always, means I am writing here, always data move from right to left, data moves from right to left, right means num, left means x y z, right means मेरा खुद का right, ठीक है। हाँ, वो भी कर सकते हो, कोई भी एनी वेरिएबल नेम, ठीक है। यहाँ पे अगर x1 यूज करना है तो x1 कर दो, यहाँ पे भी x1 x2 कर दो, फिर हमें यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली, अदरवाइज क्या है, वेरिएबल्स आर नॉट डिक्लेयर्ड, राइट। अभी फिर से रन करता हूँ, आउटपुट क्या आएगी, ये क्या हुआ, सॉरी इस लाइन के कारण एरर आ गया, ठीक है। सम इज 30, अभी सम किस में स्टोर हुआ, इस एक्स वाई जेड में। ट्रांसफर कैसे हुआ, पहले इधर आया सम, इधर से नम से गया एक्स वाई जेड में, और फाइनली हमने प्रिंट करा एक्स वाई जेड। लाइक अगर मुझे प्रिंट भी करना है, नम को भी प्रिंट करना है, इक्वल्स परसेंट डी कॉमन नम, तो मैं नम भी प्रिंट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों के अंदर सेम वैल्यू है। बट अभी देखो प्रिंटिंग कैसे हो रही है, एक सिंगल लाइन में चला गया, राइट। सम इक्वल्स टू 80, नम इक्वल्स टू 80। अभी इस नम को अगर मैं चाहता हूँ कि वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो मैं या तो इसके स्टार्ट पे स्लैश एन डाल दूं, राइट, इसके स्टार्ट पे अगर डाल दूं स्लैश एन, इसे बोलते हैं बैक स्लैश, तो आ गया, क्लियर। या मैं इसके एंड पे भी डाल सकता हूँ, चीज तो एक ही है, राइट, आउटपुट इज सेम। नेक्स्ट किसी का कोई डाउट इसके रिलेटेड, स्लैश एन कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं, ओके। नाउ अभी हम परसेंट डी की बात करते हैं, ठीक है। देखो परसेंट डी क्या है, एक फॉर्मेट है, जब भी हमने इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करना है तब हमें परसेंट डी ही यूज करना पड़ेगा, राइट। ये एक फिक्स फॉर्मेट है, जब भी हमने, ये प्री डिफाइंड है कंपाइलर के अंदर, जब भी हमने किसी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है तब हम यूज करेंगे परसेंट डी। अगर याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ फॉर्मेट्स लिखवाए थे, इंटीजर के लिए परसेंट डी, फ्लोट के लिए परसेंट एफ, लॉन्ग के लिए परसेंट एल डी, याद है।
हाँ, एस्केप सीक्वेंसेस भी होते हैं। हाँ, जो स्लैश एन है वो एस्केप सीक्वेंस है, और भी एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, बट अभी हम उसके ऊपर जाएंगे। वो आपको जस्ट रीड कर लो, इतना ही सफिशिएंट है उसके लिए, ठीक है। राइट, तो अभी इंटीजर था तभी मैंने परसेंट डी यूज करा, और अभी मैं परसेंट यू भी कर सकता हूँ। ये देखो, आंसर सेम। परसेंट आई भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये तीन फॉर्मेट्स हैं इंटीजर के लिए, आंसर सेम है, ठीक है। इन तीनों फॉर्मेट्स का समझ आया कि मैं तीनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ। ये तीनों सिर्फ इंटीजर के लिए ही वैलिड है, अभी के लिए इतना ही मान के चल रहा है, ठीक है। बाकी कैसे हम आगे यूज कर सकते हैं वो भी है। यस, डी मीन्स डेसिमल, बट decimal meaning in the form of digital electronics, not in our real values, decimal numbers. D means decimal और integer, सेम है, D, U and I तीनों सेम है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है तीनों का, ठीक है। वो हम आगे करेंगे, थोड़ा सा अभी प्रोग्रामिंग के ऊपर ही आएंगे, वो मैं कंसेप्ट आपको ये भी समझाऊंगा, ठीक है। ये कैसे यूज करना है जब हम थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएंगे इसके अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर। अभी जैसे मैं फ्लोट डाटा टाइप यूज करनी है, तो मैं इस कोड को रिमूव कर रहा हूँ अभी। फ्लोट एक वेरिएबल ले लिया, 5, उसको एक फिक्स वैल्यू दे दी, दिस, राइट। ऐसे ही कुछ और वेरिएबल्स ले लिए, इंटीजर, रेडियस, जिसको कुछ वैल्यू डाल दी मैंने 23, स्मॉल वैल्यू लेता हूँ 4, राइट। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, I need to find area of circle, area of circle, right. After that, here I am using a logic. Now I have to do another variable, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0.0 एफ। इनिशियलाइज करो ना करो एक ही बात है, ठीक है। मैं हटा भी सकता हूँ और कर भी सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बाद में वैल्यू चेंज होनी ही होनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉजिक, एरिया इक्वल्स पाई इंटू आर। अभी आर स्क्वायर कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, नहीं, आर इंटू आर, like this. Now after that, just I am printing my value, परसेंट f कॉमा एरिया। नाउ अभी आउटपुट देखना कैसे आएगी, सॉरी, आर की जगह पे आएगा रेडियस, रेडियस, ठीक है। तो आउटपुट क्या आई, देखो ऊपर एक लाइन लिखी मैंने ये, उसके बाद नीचे लॉजिक डाल दिया, आफ्टर दैट ये प्रिंटर, मतलब कि प्रिंटिंग जब होगी इस लाइन को स्किप नहीं करेगा, मतलब कि ये कैलकुलेट करने के बाद वो प्रिंट कर देगा यहाँ पे एरिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ अगर लिखना हो, एक सिंगल लाइन में भी, एक सिंगल प्रिंट टाइप भी यूज कर सकता हूँ, अभी दो यूज कर रहा हूँ, देखो सेम आउटपुट। अगर मैंने दोबारा ये लाइन यूज करनी है, प्रिंट एफ परसेंट एफ कॉमा एरिया, मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, सेम चीज है।
अभी आउटपुट क्या आएगी एक ही लाइन में, इसे नीचे लेके आने के लिए मुझे स्लैश एन डालना पड़ेगा। इट्स क्लियर टू एवरीवन? नहीं, एरिया लिखना जरूरी नहीं है, हम वेरिएबल नेम वैसे ही लेते हैं जैसा हमने प्रोग्राम बनाना है, समझे? अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, ताकि हमें याद हो रहे कि मेरे कौन से वेरिएबल्स थे। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज करूंगा तो एरिया कीवर्ड होगा, रेक्टेंगल के लिए मैं वेरिएबल्स ले लूंगा लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है ना, हाइट एंड विड्थ ले सकते हैं हम, ठीक है। हमने वेरिएबल्स वैसे ही यूज करने हैं जैसा हमारा टास्क है। सर हाँ जी। सर ये लास्ट वाले कोड में सर परसेंट डी यूज किए थे इंटीजर टाइप के लिए। हाँ जी। सर तो यहाँ पे भी तो इंटीजर रेडियस है सर, तो परसेंट डी यहाँ नहीं यूज हो सकता है पर्सन एफ की जगह? चलो, नहीं, मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, कौन सा वेरिएबल कर रहा हूँ, फ्लोट, और डाटा किस में स्टोर हो रहा है, फ्लोट में, एरिया में जा रहा है। ये एक चीज होती है, ऑर्डर होता है, इंटीजर को मैं फ्लोट में भेज सकता हूँ बट फ्लोट वाली वैल्यू को इंटीजर में नहीं लेके आ सकता, वो दिखाता हूँ नेक्स्ट में, ठीक है। एक एग्जांपल ऐसे भी करते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन होके देखो, अगर मैं 2.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो आउटपुट क्या आएगी, 4.5, है ना, तो ऐसी आउटपुट आएगी। बट अगर मैं क्या करूंगा इसे, अगर मैं डाटा टाइप चेंज करूंगा, मतलब कि इंटीजर यूज करूंगा, तो देखना क्या आंसर आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो यस लिखो। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, अभी मैं उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि कैसे हमने यूज करना। अभी ये रिमूव कर दूं क्वेश्चन, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ ऐसे, देखो एक मेरे पास वेरिएबल है a इक्वल्स 10, सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। एक मेरे पास फ्लोट वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 34.5, राइट। एक चीज बताओ, जब मैंने एक स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, इंटीजर 2 बाइट्स यूज करता है, मान के चलना 2 बाइट्स ही है यहाँ पे भी, ठीक है, बट यहाँ पे 4 बाइट्स यूज करेगा, ठीक है। ये ये है 4 बाइट्स, ठीक है, ये है 4 बाइट्स। तो अगर मेरे पास मान लो 1 GB हार्ड डिस्क है, क्या मैं 2 GB डाटा इंस्टॉल कर सकता हूँ हार्ड डिस्क में? नहीं, है ना। सेम चीज, ये फ्लोट की जो मेमोरी है वो बड़ी है, वो छोटी मेमोरी में नहीं जा सकती, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं बी के अंदर ए डाल रहा हूँ तो आउटपुट देखो क्या आएगी, प्रिंट है। अभी बी को प्रिंट कर रहा हूँ, बी क्या है, फ्लोट वेरिएबल, तो मैं परसेंट एफ यूज करूंगा, ठीक है। तो परसेंट एफ यूज करूंगा, एंड ए क्या है, ए को भी नॉर्मली प्रिंट करूंगा। ये इंटीजर है तो इंटीजर ही यूज करूंगा, ठीक है, मैंने टाइप नहीं चेंज करनी, राइट। तो अभी मैं प्रिंट करता हूँ दोनों को, देखो क्या हुआ, 10 स्मॉल वैल्यू थी, उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ ये पॉइंट? नो किस केस में लिखा था या तुमने? क्वेश्चन पूरा लिखा करो, टाइम ले लिया करो, ऐसे समझ नहीं आते चैट में, ठीक है। हाँ जी, सेमी कोलन करना जरूरी है यूज, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हर स्टेटमेंट पे होगा ही होगा सेमी कोलन यूज। सेमी कोलन जैसे यहाँ पे नहीं यूज करना, यहाँ पे नहीं करना, तो इसका यहाँ पे
कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या होता है, दो तरह की कन्वर्जन्स होती है इसमें, एक इम्प्लिसिट एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो होती है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है, एक्सप्लिसिट हमें फोर्सफुली करनी पड़ती है कन्वर्ट। ठीक है, इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ, पहले ये क्वेश्चन समझो। अभी अभी मैंने बी की वैल्यू ए में ट्रांसफर कर दी, मीन्स बी एक लार्ज डाटा टाइप है और उसकी वैल्यू डेसिमल वैल्यू को अगर मैं इंटीजर में स्टोर करूंगा तो आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, तो उसने क्या करा, उतना ही डाटा स्टोर कर रहा है जितना वो कर सकता था, इंटीजर बना दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, बट किसी किसी कंपाइलर में ये टर्बो सी में ये जीरो वैल्यू देगा। ठीक है, टर्बो सी में ये जीरो देगा, इसीलिए हम ये यूज करते हैं कंपाइलर, क्योंकि ये अपडेटेड कंपाइलर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। सभी का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट ठीक है, कोई क्वेश्चन हो। अभी मैं बाइट्स के बारे में बताऊं। सेमीकोलन मीन्स एंड ऑफ द स्टेटमेंट। Semicolon means end of the statement. When we need to end a statement, we use semicolon. Yes, to end the statement. ठीक है, स्टेटमेंट सिंगल लाइन की होती है ऑलवेज, जो भी सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स होंगी वो वहां पे एंड करेंगे। ठीक है, एंड हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे लास्ट टाइम कल के लेक्चर में, है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर है इतना। थोड़ा सा मैं 2 मिनट मेमोरीज के बारे में बताता हूँ अभी। मेमोरीज क्या है, देखो, मेमोरीज इन सी। देखो, अगर मेरे पास इंट डाटा टाइप है तो हमने 4 बाइट्स मान के चलना है, 4 बाइट्स, राइट। अगर फ्लोट है तब भी 4 बाइट्स, 2 खत्म कर दो। ठीक है, 2 सिर्फ टर्बो में ही है। उसके बाद अगर करेक्टर है, करेक्टर को ऊपर लिख देता हूँ, करेक्टर कैर, ये है 1 बाइट। ऐसी डबल 8 बाइट्स, राइट। देन लॉन्ग इन 4 बाइट्स। ठीक है, इसमें शायद 8 बाइट्स हो। ठीक है, जो टर्बो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हमें चेक करना है, वो भी कोड सिंपल है, डबल, सॉरी लॉन्ग डबल। ठीक है, अगर कुछ भी इशू आए है ना, कंपाइलर की चेक करनी है कितनी मेमोरी एलोकेट करनी, क्योंकि सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर और कंपाइलर टू कंपाइलर ये वैल्यूज वेरी करेंगी, तो हमने कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, ये वैल्यूज है। अभी इसके लिए फॉर्मेट कौन सा यूज होगा, %c। इसके लिए इंटीजर के लिए %d, इसके लिए %f, %,
एल डी, स्मॉल एल कैपिटल एफ, एल एफ परसेंट एल डी फॉर इंट। ठीक है, देखो सिंपल है, इंटीजर में हम डी यूज करते हैं तो लॉन्ग का एल आ गया, इंटीजर के लिए डी होगा। ऐसे डबल में क्या होता है, फ्लोट में एफ होता है, डबल में हो गया एल एफ, लॉन्ग डबल में कैपिटल एल एफ। ये याद रखने का इजी वे है। क्लियर ये मेमोरीज? ये मेमोरीज क्लियर सभी को? आप जूम भी कर सकते हो इस एप्लीकेशन को। ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ कैसे साइज चेक करना है किसी भी डाटा टाइप का। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ। ये लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँ? ठीक है, तो नेक्स्ट अगेन हैश इंक्लूड डॉट एच void main। अगर किसी का भी साइज चेक करना है तो प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा साइज ऑफ इन, दैट्स इट। ये क्या है, एक वेरिएबल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इस केस में, सीधा नहीं यूज होगा। एक बार चेक करते हैं कंपाइलर। ये देखो 4 आ गया। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं ऊपर वार्निंग ही देख रहा था। ठीक है, तो ये 4 आ गया। इस केस में भी चेक करूँ, इन इस केस में भी 4 वैल्यू होगी। ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, मैं ऊपर एरर ही देख रहा था। तो इस केस में भी आउटपुट आ गई। यहाँ पे लॉन्ग यूज करूंगा। ठीक है, इसे रिमूव कर सकते हैं, लॉन्ग 8 बाइट्स। ठीक है, लॉन्ग डबल 16 बाइट्स। ठीक है, मैंने बोला था कि वेरी करेंगे कंपाइलर टू कंपाइलर। हाँ जी, यहाँ तक सभी को समझ आया? ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक मैंने उस दिन क्वेश्चंस दिए थे आपको, 5-6 क्वेश्चन जो भी दिए थे, है ना, अभी वो आप कर सकते हो खुद। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना है। ठीक है, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि किसी का भी क्यों नुकसान करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करें, बाकी आपके ऊपर है। बट what are the rest of this student? No issues about caring? कितने स्टूडेंट्स हैं और करने वाले? जस्ट यस लिखो जिन्होंने आगे करना है। चलो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट्स और दे देते हैं सभी के लिए, आई थिंक सफिशिएंट होगा, है ना। ओके, मैं कौन सी एग्जांपल देता हूँ? ठीक है, एक एग्जांपल लास्ट देते हैं बस। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे।
ओके, सेकंड लेवल पे जाए, इफ एल्स यूज करें कि सिंपल ही रखूं अभी? इफ एल्स यूज करूं कि सिंपल एग्जांपल दूं? ठीक है, सिंपल ही करते हैं। ठीक है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल करते हैं। लाइक दिस, ये वाला। अगर लेट्स सपोज करते हैं, मैं कैलकुलेट करता हूँ, लाइक सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आते हैं, राइट। एक वेरिएबल लिया, सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, रेट। हम रेट भी यूज कर सकते हैं, आर भी यूज कर सकते हैं। रेट एक डायनेमिक एग्जांपल लिखता हूँ, एक वेरिएबल लिया, उसका नाम रख दिया रेट, एंड टाइम, टाइम पीरियड भी उसमें टाइम टीएम, एक वेरिएबल लिया, दो वेरिएबल्स हो गए। एंड अमाउंट, अमाउंट मैं यूज करता हूँ फ्लोट में, AMT वेरिएबल अमाउंट। अभी मैं यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं दूंगा, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। अभी देखो सारा, अगर मेरे पास एक वेरिएबल लार्ज में है, अमाउंट फ्लोट वैल्यू में, तो मुझे कन्वर्ट करने के लिए, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने एक SI वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो सारा अभी डाटा किस में स्टोर होगा? SI में। तो इसीलिए मैंने SI को भी, ताकि हमारी डेसिमल डाटा खराब ना हो, लॉस ना हो हमारी कोई भी डाटा, तो मैंने SI को भी फ्लोट में ही यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी सभी को वैल्यूज दूंगा डायनेमिक। प्रिंट एफ, जस्ट आई नीड 5 मिनट्स, एंटर अमाउंट, देन स्कैन एफ। अमाउंट है फ्लोट वैल्यू, कॉमा, एंड AMT। ये एक कंसेप्ट भी है। अभी पहले इतने ही रन कर रहा हूँ, देन आफ्टर दैट प्रिंट, ठीक है। अभी रन करूंगा तो क्या होगा, ये पूछ रहा है अभी, एक देखो ब्लिंक हो रहा है कर्सर, नहीं, स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा है, यस, ओके, मुझे नहीं शो हो रहा मेरी साइड पे, ठीक है, बट कंपाइलर पे शो हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है। तो ब्लिंक हो रहा है मतलब कि वो यूजर से इनपुट मांगेगा। जब भी हमने स्कैन एफ यूज करना है, मीन्स स्कैन एफ आस्किंग फॉर यूजर टू इनपुट एनी वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे लिख दी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। तो कंपाइलर ने वही वैल्यू डिस्प्ले भी करवा दी, अमाउंट में डिस्प्ले करवा दी, मीन्स ये वाली वैल्यू इसमें, इस वेरिएबल में स्टोर होगी। क्लियर ये पार्ट? अगर रन टाइम पे यूज करना तो ऐसे यूज करेंगे। एंड एड्रेस क्यों यूज करा हमने? एड्रेस इसलिए यूज करा ताकि जब भी कोई वेरिएबल, अगर मैं एड्रेस नहीं लिखता, ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है, प्रोग्राम चलेगा, एंटर अमाउंट, बट 0 आया, है ना। मीन्स जब भी एड्रेस यूज करना है, एड्रेस का मतलब मैं समझाता हूँ इधर ऐसे, पर्सन डी एड्रेस ऑफ अमाउंट, यहाँ पे पर्सन यू लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए, यही लिखता हूँ, एक्स, कैपिटल एक्स, अभी आपको क्लियर होगा। अमाउंट लिखा मैंने 45,020। अभी ये देखो, ये कोड किस फॉर्म में है? ये आपकी हेक्साडेसिमल फॉर्म में, एक्स रिप्रेजेंट हेक्सल फॉर्म, ठीक है। मीन्स
देखो यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो इस अमाउंट वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट हुई थी, उस मेमोरी एलोकेट के एड्रेस के ऊपर मैंने डाटा स्टोर नहीं किया। जो ये इनपुट हुई है ना, तो उस एड्रेस के ऊपर स्टोर करने के लिए मुझे यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, ताकि वो सेम वैल्यू इस वेरिएबल अमाउंट वेरिएबल के अंदर चली जाए। ये क्लियर हुआ? एंड क्यों यूज किया मैंने? सभी को क्लियर हुआ? एंड का मतलब क्या है? अगर मैं एंड नहीं यूज करूंगा तो क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर मेमोरी बॉक्स के ऊपर नहीं जाएगी वैल्यू, वो किसी और पे चली जाएगी वैल्यू। तो सेम मेमोरी बॉक्स को फेच करने के लिए मुझे उसका एड्रेस चाहिए। एड्रेस कैसे मिलेगा? एंड अमाउंट, एंड और उसका वेरिएबल नेम लिखना पड़ेगा। क्लियर? ये थी ये चीज। 9th और 10th लाइन, ये तो वेरिएबल्स है। हम जब सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? रेट कितने परसेंट रेट पड़ेगा, है ना, टाइम कितनी देर के लिए, और अमाउंट। अमाउंट मतलब कितनी अमाउंट लिए, और एसआई मीन सिंपल इंटरेस्ट, जिसके अंदर उसको वैल्यू पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं करा 9th और 10th लाइन में। मैं चाहता हूँ कि यूजर इनपुट करे वैल्यू कोई भी, और उस वैल्यू को हम यूज करके सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। इस चीज को बोलते हैं रन टाइम इनपुट्स, ठीक है। अगर मैं कोई भी इनपुट यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, वो क्या होगी? स्टैटिक इनपुट। अगर मैं स्कैनफ यूज कर रहा हूँ तो डायनेमिक इनपुट्स। अभी समझ आया दो इनपुट्स कौन सी होती है? स्टैटिक और डायनेमिक इनपुट्स। सेम हीप एंड स्टैक, अभी वो कंपाइल टाइम पे इनपुट, ये चीज जो है, अगर यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो कंपाइल टाइम पे वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है ऊपर। बट जब ये चीज यूज कर रहा हूँ तो रन टाइम पे यूजर इनपुट कर रहा है, तो वो डायनेमिक वैल्यू इनपुट। क्लियर? सो नेक्स्ट चीज हम करते हैं रेट। ऐसे ही मैंने एक प्रिंट एफ लिया, स्लैश एन, एंटर, रेट। अगेन ये क्या है? इंटीजर वैल्यू, तो मैं परसेंट ऐसे लिख के स्कैन एफ परसेंट डी, कॉमा। अभी के लिए आपने ऐसे ही यूज करना है रेट, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने एक प्रिंट करा टाइम, एंटर, टाइम। परसेंट डी, कॉमा, एंड टाइम। अगेन टाइम इज एन टीचर, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूला लिखूँ, एस आई इक्वल्स पी इंटू आर इंटू, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ऐसे डिवाइड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला। देन प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स परसेंट, कॉमा एस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ताकि मैं फिर आगे रन करूँ? कोई डाउट किसी को? से यस, अदरवाइज नो। ओके, तो मैं अभी रन कर रहा हूँ। टाइम लिया, टीएम वेरिएबल, सॉरी हमने लिया यहाँ पे, उसका एरर आ गया। टीएम, यहाँ पे भी टीएम, ठीक है।
तो उसी कारण वेरिएबल आया। और यहाँ पे p की जगह पे क्या आएगा, अमाउंट, और r की जगह पे आएगा रेट। बस ये थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स होती है, ठीक है। हमें वेरिएबल वही यूज करनी है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा अमाउंट, मैंने ये डाल दिया 35,000, ये मेरी अमाउंट होगी। रेट इंटीजर वैल्यू तो मैंने 5 डाल दिया। टाइम 2 इयर्स, ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। ये उसकी वैल्यू, ये 35,000 था, यहाँ पे क्या बना 3500, ठीक है। क्लियर सभी को? अगर कोई वैल्यू चेंज करके देखनी है, कुछ इसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, वो चीज बताओ, अदरवाइज ठीक है, फाइन। अभी नेक्स्ट चीज क्या करनी है, एक आपको जो होमवर्क की असाइनमेंट दी है वो सिंपल असाइनमेंट है, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जब आप पढ़ोगे तो वो करना, वो आपकी लेक्चर बाय लेक्चर असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है। उसके मार्क्स नहीं आपके इतने काउंट होंगे, वो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है। यस, यू कैन टेक। ये आपका पूरा कोड आ गया, ये आउटपुट नीचे एंड में, ठीक है। इसकी हेल्प से आपने सारी इनपुट्स करके प्रैक्टिस करनी है, कोई भी प्रोग्राम उठाना सिंपल सा और उसके ऊपर वर्कआउट करना है, ठीक है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। इवन आप कैलकुलेट कर सकते हो, और सर्कल हो गया, मैंने बता दिया आपको, राइट। और कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं इसमें कैलकुलेट? ये वाला स्लैश एन नहीं है, स्लैश एन ये है उल्टा, बैक स्लैश एन, ठीक है। डिवाइड, और डिवाइड के लिए ये सिंबल है, ये ध्यान रखना। स्लैश एन हम यूज इसलिए करते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे अगली लाइन आए। जैसे एंटर अमाउंट के बाद हमने उसकी वैल्यू डाल दी, जो एंटर रेट है वो न्यू लाइन पे आए, न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए हम स्लैश एन डालते हैं, अदरवाइज हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है, फाइन फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपने क्या करना, बस इसे ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस करके आना। तो ये आपका वेरी बेसिक थिंग थी जो हमको चाहिए थी, वो जो मैंने आज प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। पीपीटीज के लिए आपने क्या करना, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बीच बीच में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया करूंगा पीपीटी से, ठीक है। जब थ्योरी के लेक्चर होंगे तब पीपीटी करेंगे, अदरवाइज हम प्रैक्टिकल्स ही करेंगे पूरा। हाँ, रिकॉर्डिंग अगर डाउनलोड नहीं हुई तो मुझे बोलना, बोल देना। एक अपना क्या करना, मैं एक लिंक पे शेयर कर दूंगा आपको अगेन ड्राइव पे, ठीक है। ये वाला लिंक आपको शेयर कर दूँ ताकि आप डाउनलोड कर पाओ। और सेकंड चीज, ये लेक्चर किसी टीचर को ये नहीं बता मैंने स्पेशली लिया है, ठीक है। ये आपसे, आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। ये मैंने बस आपके लिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लिया, ठीक है। आप कह भी दोगे ऐसा कोई इशू नहीं है, बट मैं नहीं चाहता कि फिर सभी टीचर्स को स्टूडेंट्स परेशान करें, ठीक है। ये अपने हर एक टीचर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर नहीं समझ आ रहा है वो स्टूडेंट्स ने अपने आप देखना है, ठीक है। ये चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, ये आपके बीच है। हाँ, अगर समटाइम्स कभी अगेन ज़रूरत पड़ी हम फिर से ऐसे कोई स्पेशल लेक्चर रख लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए कह रहा हूँ, बाकी टीचर सफ़र ना करें, तो उनके लिए मैंने ये बोली चीज़, ठीक है। सो गुड बाय, टेक केयर, ठीक है। अभी बाकी सारे अपनी क्लास लगा सकते हैं जिनकी जो पेंडिंग पड़ी है, ठीक है। ओके, अभी सारे अब पहले सेशन लीव कर दो। गुड बाय, थैंक यू, ठीक है।
आप भी इंस्टेंटली ये सेशन लीव कर दो, अदरवाइज मैं रिमूव करूंगा।